वो बहाने बनाने में उस्ताद है, वो झूठ बोलने में उस्ताद है। उस्ताद है जब मैं किसी चीज़ के बारे में या कोई पर्सन के बारे में कहती हूँ गाइज, तब आप समझ जाओगे कि वो पर्सन नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है। तभी हम ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं जैसे उस्ताद होना, माहिर होना या सक्षम होना। इसके लिए हमारे पास एक फ्रेज़ है प्रोफिशिएंट इन। तो चलिए देखते हैं आज इसी फ्रेज को अलग अलग सेंटेंस में और अलग अलग टेंसेस में डालकर। तो सबसे पहले सीखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर, फिर करते हैं ट्रांसलेट, फिर देखते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंस और बिना देर किए फिर हम देखते हैं उसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब क्वेश्चंस कैसे पूछना है। तो यहाँ देखिए मैंने सेंटेंस लिखा है वो बहाने बनाने में उस्ताद है। स्ट्रक्चर की बात अगर की जाए तो सबसे पहले हम उस वर्ड को लेंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट। यहाँ पर आया हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आपको लेना है गाइस, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है आपको पता है, इज, एम, आर, वाज, वर, जो भी होगा वो आपको लेना है। उसके बाद आपको लेना है जो मेन फ्रेज है हमारी, और वो है प्रोफिशिएंट इन। प्रोफिशिएंट इन प्लस वर्ब होगा, जो भी वर्ब होगा उसको V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब गाइज इतने बड़े फॉर्मूला के चक्कर में ना पड़ते हुए हम डायरेक्टली सेंटेंसेस को चेंज करते हैं और साइड बाय साइड आप फॉर्मूला भी सीख जाओगे। वो बहाने बनाने में उस्ताद है, वो मीन्स ही, या तो आप शी भी ले सकते हो। है मीन्स प्रेजेंट टेंस, ही इज प्रोफिशिएंट इन। और अब मैं कह रही हूं बहाने बनाना, बनाना मेकिंग, क्योंकि मैंने यहाँ कहा V1 प्लस ING, इन मेकिंग। और बहाने को वर्ड है जो ऑब्जेक्ट है हमारा एक्सक्यूजेस। तो मेरा सेंटेंस हुआ ही इज प्रोफिशिएंट इन मेकिंग एक्सक्यूजेस। लेट्स डू सेकेंड, वो झूठ बोलने में उस्ताद था, तो ही वॉज लिया मैंने, था कहा है इसलिए ही वॉज प्रोफिशिएंट इन, ही वॉज प्रोफिशिएंट इन झूठ बोलना, इन टेलिंग अ लाई, या तो टेलिंग लाइज, इस तरह से भी आप ले सकते हो। यहाँ मैंने थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेंटेंसेस को ऑलरेडी आपके लिए लिख कर रखा है आपका टाइम बचाने के लिए। तो देखिए, मेरे चाचा खर्राटे लेने में उस्ताद है। माय अंकल, जो सब्जेक्ट मैंने डाला, इज प्रोफिशिएंट इन स्नोरिंग। वसीम सही सलाह देने में उस्ताद है। वसीम इज प्रोफिशिएंट इन गिविंग राइट सजेशंस। मेरी सबकी समस्याएं सुलझाने में उस्ताद है। मेरी इज प्रोफिशिएंट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको ये अच्छी लग रही है शुरुआत में वीडियो, तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी से फिर आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती जाएंगी। और अगर कुछ आप ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक देखना चाहते हो तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, वहां पर भी आप जाके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो। और जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस सीखते हैं तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि वो खाना बनाने में उस्ताद नहीं थी, वो भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर लगता है माहिर नहीं थी। तो चलिए सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर सेम होगा, सिर्फ आपको वर्ब के बाद में जो भी आप हेल्पिंग वर्ब लोगे उसके बाद आपको नॉट लिखना है या नॉट कहना है। वो खाना बनाने में माहिर नहीं थी। शी, थी से मुझे पता चला है पास्ट टेंस वाला सेंटेंस है, तो मैं लिख रही हूँ शी वॉज। अब मुझे ऐड करना होगा नॉट इस वर्ड को। शी वॉज नॉट प्रोफिशिएंट इन, किस चीज में, V1 प्लस ING बनाना, मेकिंग, प्रोफिशिएंट इन मेकिंग फूड या कुकिंग, दोनों वे में आप लिख सकते हो। जादूगर अच्छी जादू बताने में माहिर नहीं है। मैजिशियन इज नॉट प्रोफिशिएंट इन शोइंग द मैजिक, इन शोइंग द मैजिक। जैसे कि शुरुआत में सलमान खान नाचने में माहिर नहीं थे। शुरुआत में मतलब इनिशियली। तो यहां पर देखिए, सलमान खान वॉज नॉट प्रोफिशिएंट इन डांसिंग इनिशियली। कुछ साल पहले मैं केक बनाने में माहिर नहीं थी। आई वॉज नॉट प्रोफिशिएंट इन मेकिंग केक सम ईयर्स अगो। घुड़सवारी करने में कौन उस्ताद है, कौन कहा गया है यहाँ,
तो हमें हु से स्टार्ट करना पड़ेगा। हु इज प्रोफिशिएंट इन घुड़सवारी करना, मतलब हॉर्स राइडिंग, इन हॉर्स राइडिंग। ऐसे कैसे वो भाषण देने में माहिर हो गई, तो जब हम ऐसे कैसे कहते गाइस, इसके लिए हमारे पास वर्ड है हाउ कम। हाउ कम शी बिकेम, बन गई, शी बिकेम प्रोफिशिएंट इन भाषण देना, गिविंग स्पीच, इन गिविंग स्पीच। वो कब हिसाब किताब करने में माहिर होगा। यहां ये क्वेश्चन कब से है, कब मीन्स टाइम का बोध होता है, तो व्हेन लेना होगा हमें, व्हेन। अब देखिए होगा फ्यूचर टेंस बता रहा है, तो हमें विल लेना होगा। हेल्पिंग वर्ब यहां आएगा हमारा विल। व्हेन विल ही बिकम प्रोफिशिएंट इन, और किस चीज में, प्रोफिशिएंट इन हिसाब किताब करना, मीन्स अकाउंटिंग। एक सिंपल वर्ड आप अकाउंटिंग उसके लिए यूज कर सकते हो, अकाउंटिंग। या आप लिख सकते हो इन डूइंग कैलकुलेशन, वो भी करेक्ट रहेगा। कौन सा बिल्डर अच्छे घर बनाने में उस्ताद है। अब जब हम कौन सा बिल्डर कहते हैं तो हमारे पास कुछ बिल्डर्स में से चॉइस है, तो यहां हम लिखेंगे विच बिल्डर। विच बिल्डर घर बनाने में उस्ताद है। विच बिल्डर इज प्रोफिशिएंट इन, इज प्रोफिशिएंट इन अच्छे घर बनाने में, इन मेकिंग गुड हाउसेस, इन मेकिंग गुड हाउसेस। सो गाइज आज हमने देखा प्रोफिशिएंट इन इस फ्रेज को, इसे आप यूज करते जाइए और अपनी इंग्लिश को और फ्लुएंट बनाइए।